Hello dears, I am Amardeep Yadav. वेलकम टू माय क्लास। आज हम फिर उसी क्लास से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल आपको छोड़ दिए थे। ले चलते हैं उसी सेंटेंस की तरफ जो आपको बताए थे। उसके कुछ रूल बताते हैं। वर्ब यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यानी हैव का यूज कैसे होता है और हैव का मीनिंग क्या निकलता है। बहुत सारे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हैव केवल टेंस में यूज होता है या हैव जो है कोई सेंस भी रखता है। आपको हम कल बताए हैं हैव एक मीनिंग भी रखता है। वैसे हैव के तो बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन हैव का एक मीनिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका संबंध दिखाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध दिखाता है। और हैव में होता है रखना, कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, उन लोगों के पास एक मकान है। हमने किसी को कहा उन लोगों के पास एक मकान। सेंटेंस है कि उन लोगों के पास एक मकान है। तो ध्यान रहे, उन लोगों का जो इंग्लिश होता है, हमने पिछले क्लास में इसके बारे में ढेर सारी चर्चा कर रखी है, तो आप लोग पिछले क्लास देख लीजिएगा। तो दे मीन्स होता है उन लोग, दे मीन्स वे भी होता है, दे मीन्स होता है उन लोग, वे लोग, है ना। तो दे, अच्छा दे है सब्जेक्ट। जब दे है, और आपकी जानकारी के लिए हम किसी बार बता दें, दे जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो उसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पे दे है, दे एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या कहते हैं प्लूरल है, यानी दे प्लूरल है। तो दे के साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल के लिए हमने आपको बताया था हैव यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। दोनों का सेंस होता है रखना या पास, है ना। तो दे हैव क्या मींस एक हाउस, हाउस मतलब मकान। उन लोगों के पास एक मकान है, दे हैव अ हाउस। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं कि लड़कों के पास एक गेंद है। लड़कों के पास एक गेंद है, लड़कों के पास गेंद है। तो यहाँ पे बॉयज है। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पे जो लड़कों लिखा गया है, लड़कों के यानी बॉयज तो होगा ही। देखिए एक बॉयज होता है कि पूरे जो दुनिया के जितने बॉयज एक जाति होती है ना, पूरे लड़कों की जाति के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे जो है जनरली पूरे सभी लड़कों की, लेकिन स्पेशली हम किसी ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं जिसे सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जान रहे हैं, दोनों परिचित हो उस लड़के से। अच्छा जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, जो हमसे परिचित होते हैं पहले से, उस नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होता है। यानी जो लड़के हैं वो लड़के कोई पार्टिकुलर बच्चे हैं, कोई पार्टिकुलर लड़के हैं, यानी जिनको हम आप लोग जान रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसे हम पहले से जान रहे हैं। उसकी उस नाउन के पास उस नाउन के साथ क्या आएगा, द आएगा, द। अच्छा बॉय है, तो बॉय का यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग प्लूरल कर देंगे। क्यों? क्योंकि लड़कों है, बॉय मीन्स लड़का होता है, तो यह लड़कों यानी एक से अधिक लड़के, तो द बॉयज। अच्छा ध्यान रहे कि जब सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आना चाहिए प्लूरल, और प्लूरल के लिए जो वर्ब आता है द बॉयज हैव क्या है, गेंद है। तो बॉल मीन्स होता है गेंद। अच्छा बॉल, देखिए यह कि लड़कों के पास एक गेंद है, लड़कों द बॉयज। क्यों? क्योंकि लड़के जो प्लूरल है, तो हमने बॉय का बॉयज कर दिया। ध्यान रहे जिस लड़कों की बात हम लोग कर रहे हैं वो कोई पॉपुलर लड़के हैं जिनको हम लोग पहले से जान रहे हैं, तो इसलिए हमने बॉय के साथ आर्टिकल द यूज कर दिया है। तो यहाँ पे लड़के एक से अधिक है, इसलिए बॉय को हमने बॉयज प्लूरल कर दिया है, एक वचन से बहुवचन बना दिया है। उसके बाद जब सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ हैव आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है इसलिए हैव आया है। अब क्या है, गेंद है, लड़कों के पास क्या है, द बॉयज है, लड़कों के पास है क्या है, तो गेंद है। तो गेंद को बॉल कहते हैं, लेकिन बॉल एक काउंटेबल नाउन है, उसके पहले जो है एक दे रखा है, तो आम होता है एक बॉल। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास
एक कलम, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यानी आई में उसका मेरा है ना। अगर यही ध्यान रहे जो मेरे लिखा है ये सब्जेक्टिव प्लेस है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अगर यही मेरे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे होता और इसके पहले कोई नाउन होता, यहाँ पे आईना लिख के माई लिखते हैं, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव जो पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे लेकिन सब्जेक्टिव है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है, इसके पहले तो कोई नाउन नहीं है, इसलिए सब्जेक्टिव प्लेस है तो आई करेंगे। आई में उसका नाम मेरे याद है ना। आई, अच्छा आई प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट आई प्लूरल है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हैव आएगा। आई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। आई है क्या है, पेन है। कितने पेन है, एक पेन है तो आ पेन। एक कार रखता हूँ। ध्यान रहे मैं एक कार रखता हूँ या मेरे पास एक कार है, दोनों का सेंस जो आएगा एक ही आएगा। कहने का मतलब एक ही होगा। चाहे कोई बोल दे मैं एक कार रखता हूँ या कोई घुमा के इसकी बात को बोल सकता है कि मेरे पास एक कार है, यानी इसका मतलब जो सेंस आएगा एक ही आएगा, यानी हैज या हैव ही लगाएंगे। ध्यान में सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हैज आएगा। तो आई यहाँ पे आई हो जाएगा, आई इसमें आई तुरंत हैव हो जाएगा। आई हैव क्या कार है, आ कार है ना। कैसे है, मेरे पास एक शब्दकोश है, मेरे पास एक शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी है ना, जिसमें वोकैब दिया रहता है। वोकैब में जिसमें होता है वर्ड पावर जिसमें दिया गया है ना। इसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं कि हम लोगों के पास 10 कार हैं। हम लोगों के पास यानी हम लोग इतने अमीर हैं सब भाड़े पे चला रहे हैं। अल्ट्रिका मेरे फ्रेंड की शादी में कार उसमें से गई थी ना, दुल्हन बनी। हम लोगों के पास कितने कार हैं, 10 कार हैं। 10 कार, हम लोगों के पास 10 कार हैं। एक सेंटेंस कहते हैं हम लोगों के कैसे लिखते हैं, देखिए सेंटेंस लिखे हैं कि हम लोगों के पास साहस है। साहस को कहते हैं करेज। करेज में होता है हिम्मत, साहस या हिम्मत है ना। कहते हैं करेज है मेरे पास, करेज में होता है हिम्मत या साहस। फिर एक सेंटेंस हम लेते हैं आपके पास एक गाय है। आपके पास एक गाय है ना। आपके पास एक गाय है ना। जैसे एक सेंटेंस यहाँ लिख देते हैं। सेंटेंस है तुम्हारे पास लाल कलम है। तुम्हारे पास लाल कलम है। पास लाल कलम एक और सेंटेंस देते हैं आप लोगों के पास 3 घोड़े हैं। आप लोगों के पास देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको साथ किए होंगे या नहीं किए होंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं, बताते हैं कैसे।
लिखा है मेरे पास एक शब्दकोश है, तो आई हैव डिक्शनरी। आई हैव अ डिक्शनरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों के पास 10 कार हैं, तो हम लोगों का इंग्लिश हो जाएगा बी। बी में होता हम लोगों के पास, बी में होता हम या हम लोग, है ना, बी में हम या हम लोग। तो बी के साथ है आएगा, क्योंकि हैव जो है बी का सब्जेक्ट प्लूरल है। जो बी एक सब्जेक्ट है, ये बी प्लूरल है। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ जो वर्ब होगा प्लूरल आएगा, यानी बी हैव और हैव प्लूरल होता है। बी हैव कितने कार है? 10 कार्स। 10 कार्स। ध्यान रहे कार में हमने कार्स कर दिया है, क्योंकि कार एक काउंटेबल नाउन है और एक से अधिक है, 10 है, इसलिए कार को हमने कार्स कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों के पास साहस है, यानी करेज। तो हम लोगों का करेज COURAGE। तो बी में होता हम लोग, बी है करेज COURAGE। हम लोगों के पास हिम्मत है या साहस, यानी हम लोग हिम्मती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक गाय है, तो यू में होता आप, यू मीन्स आप, पास में होता है, यानी आपके पास हो जाएगा। यू है कितने गाय है? एक गाय। आपका हो ना, ठीक। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। मेरे पास एक शब्दकोश है, आई है लोगों के पास 10 कार हैं, तो वी हैव 10 कार्स। हम लोगों के पास साहस है या हम लोगों को हिम्मत है, तो हो जाएगा वी हैव करेज। आपके पास एक गाय है, यू हैव अ काउ, एक गाय है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास लाल कलम है, तुम्हारे पास लाल कलम है, तो यू। ध्यान रहे तुम्हारे को योर मत कर देना, क्योंकि योर जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट में यू का यू ही होता है, ठीक है। ये अगर पजेसिव एडजेक्टिव के प्लेस पर होता तो यू का योर कर देते, लेकिन सब्जेक्टिव प्लेस है तो योर यू होगा। यू हैव लाल कलम आ रेड पेन, है ना, रेड पेन। अच्छा, हमने रेड पेन के आगे आ क्यों लगा दिया, यानी एक क्यों लगा दिया? क्योंकि कोई काउंटेबल नाउन अगर कोई काउंटेबल नाउन है और उस काउंटेबल नाउन के आगे जो है सिंबल दिया, यानी एक वचन में दिया है, तो उसके आगे हिंदी में भले एक ना लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में कंपलसरी होता है, एक लिखना पड़ता है। इंग्लिश में ऐसा रूल होता है। हिंदी में एक लिखा हो नहीं लिखा हो कोई मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप जब लिखेंगे तो एक जरूर दिखाएंगे, यानी यू हैव अ रेड पेन, आपके पास एक लाल कलम है। और हिंदी बोलने वाला कोई जरूरी नहीं है, वो कहेगा कि तुम्हारे पास एक लाल कलम है, वो ऐसे भी बोल सकता है कि तुम्हारे पास लाल कलम है, यानी एक लाल कलम है। आगे है आप लोगों के पास 3 घोड़े हैं, तो यू हैव कितने घोड़े हैं? 3 घोड़े हैं, तो 3 मतलब 3 horses। यू है 3 horses, आपके पास 3 घोड़े हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस और आपको दे रहे हैं, जैसे लिखा है कि उसके पास एक साड़ी है, इसको जो है एक बार इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। सेंटेंस हमारे पास उसके पास एक साड़ी है, सेंटेंस है उसके पास एक साड़ी, उसके पास एक साड़ी है। देखिए लिखा है उसके पास एक साड़ी है ना। अब आपके लिए हम टास्क देते हैं
कि वो साड़ी किसके पास है, किसी पुरुष के पास है कि किसी महिला के पास है। टास्क दे रहे हैं आपको बताना किसी पुरुष के पास है या किसी महिला के पास है। तो जनरली हम मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ उस है कि उसके पास एक साड़ी है। आपको हम टास्क दे रहे हैं साड़ी किसी महिला के पास है या किसी पुरुष के पास है। हम आपको टास्क दे रहे हैं साड़ी किसी महिला के पास है या साड़ी किसी पुरुष के पास है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके पहले हम आपके सामने विकल्प ही रख दे रहे हैं, विकल्प ही रख दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। और हमें भी ये मान के चलिए हमें भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। हमने आपके सामने दो विकल्प रख दिए हैं, एक ये रख दिया है, एक सी रख दिया है। सी किसी महिला के लिए हमने रख दिया है, ए किसी पुरुष के लिए हमने ऑप्शन रख दिया है। तो अच्छा ध्यान रहे जो है ही और सी ये सब्जेक्ट क्या सिंगुलर होते हैं। हमने आपको कल बताया था ही सी इट या कोई किसी व्यक्ति का नाम हो, ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर बना जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ जाए, सी आ जाए या फिर इट आ जाए, ये या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर माना जाता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, हैज या है में से हो जाएगा हैज सिंगुलर होता है। ही या सी हैज आ साड़ी, साड़ी लिख रहा था, साड़ी पढ़ा था ना। ऐसे एक सेंटेंस और हमारे पास है, राम का एक सच्चा दोस्त है। राम के पास एक सच्चा दोस्त है, राम के पास एक सच्चा, राम के पास एक सच्चा दोस्त है। है ना, सेंटेंस से राम के पास एक सच्चा दोस्त है, राम के एक सच्चा दोस्त है ना। तो ध्यान रखना से राम के एक सच्चा दोस्त है, राम के पास एक सच्चा दोस्त है या राम के एक सच्चा दोस्त है ना। यहाँ पे देखिए राम है, राम हमने बताया था कोई प्रॉपर नाम हो, यानी किसी का अगर नाम लिखा हो, अगर किसी का नाम लिखा हो सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। किसी का अगर नाम लिखा हो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर किसी का नाम लिखा हो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, यानी है सिंगुलर होता है। राम हैज आ ट्रू फ्रेंड, ट्रू में होता सच्चा, ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। राम के पास एक सच्चा दोस्त है। जैसे गीता के 4 पुत्र हैं, सेंटेंस है गीता के 4 पुत्र हैं, गीता के 4 पुत्र हैं, है ना। गीता के 4 पुत्र हैं। तो गीता बताइएगा मुझे कि गीता किसी का नाम है या गीता कोई प्रोनाउन है। गीता किसी का नाम है और उसके 4 पुत्र हैं। तो गीता के जब 4 पुत्र हैं तो हमें ये बताइए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। कमेंट करके बताइएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। कौन, गीता सिंगुलर है कि प्लूरल है। ध्यान रहे सब्जेक्ट जो गीता है वो सिंगुलर है, यानी किसी का नाम है और किसी का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसलिए हमने हैज कर दिया, हैज सिंगुलर होता है। गीता हैज और क्या पुत्र है, सन्स, सन में यस कर देंगे, पुत्र माने सन्स कहते हैं, पुत्र को इंग्लिश में सन होता है। सन में लास्ट में यस कर दिए हैं, है ना। सन को लास्ट में यस कर दिए, सन्स कर दिए, क्यों, क्योंकि पुत्र एक से अधिक है तो सन्स है। जैसे एक सन का सॉन्ग लेते हैं, उन लोगों के पास एक मकान है, उन लोगों के पास एक मकान है, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास एक मकान, उन लोगों के पास एक मकान, उन लोगों के पास एक मकान है। तो उन लोगों का हो जाएगा दे में छोटा वे या उन लोग, ठीक है। दे जब दे जब सब्जेक्ट है, दे जब क्या है प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, यानी प्लूरल होता है। दे हैव आ हाउस,
है ना। इसे सेंटेंस में लेते हैं, मेरी बहन के पास एक गुड़िया है। मेरी बहन के पास, मेरी बहन के पास एक गुड़िया है। मेरी बहन के पास एक गुड़िया है। ध्यान है, गुड़िया को इंग्लिश में डॉल कहते हैं। डॉल में होता है गुड़िया। ठीक, तो मेरी बहन, तो माई सिस्टर हो जाएगा। माई सिस्टर लिखा कि मेरी बहन के पास, यानी किसी एक बहन को इंडिकेट किया जा रहा है। एक से अधिक बहन को नहीं, किसी एक बहन को इंडिकेट किया जा रहा है। तो माई सिस्टर, इसलिए सिस्टर में हमने यस नहीं लगाया है, केवल माई सिस्टर लिखा है। तो इससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यानी हैज हो जाएगा। माई सिस्टर हैज ऑन ए डॉल। डॉल में होता है गुड़िया, डॉल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो को दोबारा से फिर देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा आप, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हुआ होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उसका रिप्लाई देंगे और उसमें करेक्शन करेंगे। तो आपका सजेशन भी हमारे लिए जो है सुझाव होता है, हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है ना। तो ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। ध्यान रहे कि आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत लगन के साथ पढ़ना है। आप अगर बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे, मेरे साथ जितनी क्लासें हैं पूरा क्लास आप लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी इंग्लिश 1 महीने के अंदर एकदम मजबूत हो जाएगी। आप कहीं भी कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, आप सबसे अलग दिखेंगे। मेरा एक ही टारगेट है, आपको इंग्लिश सिखा के ले जाना, चाहे 0 से लेकर हीरो तक बनाना, ये मेरा टारगेट है। तब तक के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।